हेलो अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल चाल है। आज की वीडियो में हम बात करेंगे इकरारुल हसन के बारे में, जिसने डॉक्टर जाकिर नाइक जैसे बड़े आदमी पर कुछ इल्ज़ामात लगाए हैं। आप ज़रा ये उनकी वीडियो देखें, उसके बाद हम बात करते हैं। अजीज साहिबा को इंटरव्यू दे रहे थे डॉक्टर जाकिर नाइक, और ज़ाहिर अपनी निगाहें नीचे रखते हुए और मोहतरमा की जानिब वो नहीं देख रहे थे। लेकिन इस अजीबो गरीब क्लिप में तो उनका ये कहना था कि अगर आप एक खातून को 20 मिनट तक देख रहे हैं टेलीविज़न पर और उसने मेकअप कर रखा है, वो न्यूज़ एंकर है, और अगर आपके जहन में कोई गंदा ख्याल नहीं आ रहा, अगर कोई गंदी बात नहीं आ रही, कोई गंदी सोच पैदा नहीं हो रही, अगर कोई हलचल नहीं हो रही, तो फिर आप में कोई मसला है, आपको डॉक्टर को दिखाना चाहिए, डॉक्टर जाकिर नाइक साहब के मुताबिक। जी तो दोस्तों, आप लोगों ने ये वीडियो देखी जिसमें इकरारुल हसन ये बोल रहा है कि डॉक्टर जाकिर नाइक साहब ने ये बोला है कि अगर कोई लड़का या बंदा इंसान 20 मिनट तक लगातार एक न्यूज़ एंकर को टीवी पर मेकअप के साथ देखता है तो उसके जहन में अगर कोई गंदा ख्याल नहीं आता या गंदी सोच नहीं आती या वो गलत नहीं सोचता उसके बारे में, तो उसको डॉक्टर को चेक करवाना चाहिए। हालांकि ऐसा डॉक्टर जाकिर नाइक ने बिल्कुल भी नहीं बोला। ठीक है, वहाँ पर टीवी में जो वो न्यूज़ एंकर मौजूद थी, उन्होंने डॉक्टर जाकिर नाइक से एक सवाल किया कि पाकिस्तान में इस तरह का माहौल है कि यहाँ पर एक्सेप्टेंस है कि लड़की बगैर दुपट्टे के आ रही हैं या जो भी ड्रेस वगैरह पहन रहे हैं आजकल के लोग, तो उस पे क्या बनता है, आपकी क्या राय है। तो उन्होंने ये बोला कि अगर पाकिस्तान में ऐसा है कि लड़की को बगैर दुपट्टे के एक्सेप्ट किया जा रहा है तो वो पाकिस्तान की प्रॉब्लम है, वो दीन की प्रॉब्लम नहीं है। दीन दीन है, ठीक है, जिसको इस बंदे ने तोड़ मरोड़ के पेश किया। जो डॉक्टर जाकिर नाइक साहब ने बोला वो भी ज़रा आप सुनिए। वो औरत को देखता है मेकअप के साथ, उसके दिमाग में कुछ नहीं होता है तो डॉक्टर के पास जाना चाहिए। जी तो दोस्तों, आप लोगों ने देखा कि डॉक्टर जाकिर नाइक के एग्जैक्ट अल्फाज क्या थे। मैं चाहूँगा कि आप लोग भी जाएं, डॉक्टर जाकिर नाइक साहब का वो पूरा इंटरव्यू देखें, क्योंकि इन्होंने एक थोड़ा सा लाइन बोली और इकरारुल हसन ने उसको तोड़ मड़ोड़ के पता नहीं क्या क्या बोल दिया, और यहाँ तक बोल दिया कि डॉक्टर जाकिर नाइक की अपनी सोच ऐसी है। मिसाल के तौर पर वो जो यतीम बच्चियों का मामला था, उस पर भी लोगों ने तनकीद की। चलिए, उसमें बहरहाल ये रियायत दी जा सकती है कि शरअन अगर कोई शख्स ये समझता है, और फिर जाकिर नाइक साहब ने तो खुद बता दिया कि वो किसी भी गैर महरम खातून को टीवी पर भी देखते हैं, खबरें पढ़ते हुए भी देखते हैं, तो उनके जहन में हलचल पैदा होती है। तो इसका मतलब है कि उनको ये रियायत तो देनी चाहिए कि बच्चियों से फिर उनको दूर ही रखा जाना चाहिए। फिर इस बात का वो कितनी वीडियोस में पहले जिक्र कर चुके हैं कि मैं औरतों से अपना एक महदूद फासला रखता हूँ क्योंकि वो मेरे लिए नामहरम हैं। अब मुझे ये नहीं यहाँ पर ये इस बात की समझ नहीं आ रही कि इकरारुल हसन को इस बात का मसला है कि डॉक्टर जाकिर नाइक, जो कि एक इस्लामी स्कॉलर है जिसके नाम पर 11 लाख गैर मुस्लिम्स को मुसलमान करना आता है, और ये तुर्की के एक न्यूज़ चैनल की रिपोर्ट है बाकायदा कि डॉक्टर जाकिर नाइक अब तक 11 लाख मुसलमानों को गैर मुसलमानों को मुसलमान कर चुके हैं। तो यहाँ पर इकरारुल हसन साहब को बंदा पूछे कि तुम इतने हाई लेवल के बंदे से तुम्हें मसला क्या है। एक अल्लाह ने अगर किसी के दिल में इस्लाम डाला और वो इस्लाम के कानूनों को अपने ऊपर लागू कर रहा है तो तुम्हें उससे क्या मसला है। अगर आज का इस्लाम में औरत को काम करने की इजाज़त नहीं है तो नहीं है। अगर पाकिस्तान में वो कर रही हैं, औरतें काम कर रही हैं, या पाकिस्तान में औरतें दुपट्टा नहीं ले रही या हिजाब नहीं कर रही, इसका मतलब ये तो नहीं कि इस्लाम में इसकी इजाज़त नहीं। और इकरारुल हसन ने अपने वीडियो में ये भी कहा कि आज के दौर के हिसाब से इस्लाम को इस तरह पेश नहीं करना चाहिए कि लोगों के लिए सही ना लगे, लोगों को इस्लाम मुश्किल लगे, इस्लाम को एक्सेप्ट करना, उसके कानूनों को एक्सेप्ट करना मुश्किल लगे। तो इस्लाम तो वही रहेगा जो है, दीन इस्लाम तो जाहिर सी बात है वही रहेगा जो है, उसको उसी तरीके से उन्हीं कानूनों के साथ ही एक्सेप्ट करना पड़ेगा जिन्होंने करना है। अगर आप लोग टीवी पे आके एंकरिंग करते हैं या जो भी करते हैं वो आपका मसला है, वो आपका कोलोफिल आपके साथ है, और
اگر ڈاکٹر ذاکر نائک جیسا بندہ ان اسلامی قانونوں کو فالو کرتا ہے اور وہ کوئی بندہ کوئی اچھی بات آپ کو بتاتا ہے اور آپ اس کو ایسے توڑ مروڑ کے پیش کر رہے ہیں، اس کے پیچھے نہ جانے آپ کی کیا وجہ تھی، یہ تو آپ خود ہی بتا سکتے ہیں، اقرار الحسن ہی بتا سکتا ہے، یا میں تو نہیں بتا سکتا۔ اس کے بعد انہوں نے بولا کہ ڈاکٹر ذاکر نائک نے جو یہ بولا ہے کہ 9 کروڑ کے کیمرے انہوں نے لیے ہیں، تو ایک ویڈیو میں انہوں نے بولا ہے کہ 9 کروڑ کے کیمرے لیے ہیں اور ان کو ان کیمروں کی ضرورت ہی نہیں، پتہ نہیں اس دنیا میں بہت سے لوگ غربت سے مر رہے ہیں یا بھوکے مر رہے ہیں، بلا بلا بلا۔ تو آپ لوگ یہ اقرار الحسن سے یہ بندہ یہ پوچھے، انہوں نے تو اپنی ویڈیو میں اس بات کی وجہ بتا دی ہے، کیونکہ آپ لوگ ہیں صرف جب تک ہیں تب تک آپ کی ویڈیو ہے، وہ بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے، چند لوگ آپ کو دیکھتے ہیں۔ وہ بندہ انگلش میں تقاریر کرتا ہے، ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب انگلش میں تقریر کرتے ہیں، اردو میں تقاریر کرتے ہیں، اور ان کے تمام علماء تقاریر کرتے ہیں، اور انہوں نے کئی بار اپنی ویڈیوز میں بتایا ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ ہم جدید سے جدید ٹیکنالوجی میں اپنی ویڈیوز ریکارڈ کریں، کیونکہ آج سے ہمارے سے 40-50 سال 100 سال آگے بھی جا کے مسلمان کمیونٹی ان کی ان ویڈیوز کو دیکھے گی، اور ہم نہیں چاہتے کہ وہ ہماری کوالٹی کی وجہ سے یا ویڈیو کوالٹی کی وجہ سے ہماری ویڈیوز کو نہ دیکھیں۔ تو اگر آپ کو یہ بھوک اور پیاس کا اتنا ہی ٹینشن اور فکر ہے تو آپ لوگ اپنے ٹی وی چینلز کو کیوں نہیں یہ مشورہ دیتے کہ آپ لوگ یا جو یوٹیوب کی ویڈیوز بناتے ہیں ان کے لیے جو آپ لوگ جو کیمرے لیتے ہو تو آپ بھی وہ کیمرے نہ لو، موبائل کا کیمرہ یوز کر کے بناؤ ویڈیوز، خود پہ بات لاؤ۔ ان کو کیوں، میری سمجھ میں نہیں آتا کہ اس کے بارے میں اس انسان کو کے ذہن میں ایسا کیا آیا کہ جس نے اللہ کے قانونوں کے خلاف جا کر ایک انسان پر الزامات لگا دیے۔ باقی دلوں کے راز تو اللہ ہی جانتا ہے۔ آج کی ویڈیو ہماری یہیں تک تھی، کیونکہ اس بندے نے ڈاکٹر ذاکر نائک کی بارے میں بات کی، تو میں آپ سے ایک بار پھر یہی گزارش کروں گا کہ آپ لوگ جا کر ڈاکٹر ذاکر نائک کی وہ انٹرویو ضرور دیکھیے گا، صرف اقرار الحسن کی باتیں سن کر اپنا ذہن نہ بنائیے گا، کیونکہ اس کے تمام باتیں جو بھی اس نے اس ویڈیو میں کی ہیں وہ 180 ڈگری پہ ہیں، ٹھیک ہے، اس نے ٹوٹل ہی اس کے برعکس بات کی ہے۔ شکریہ، اللہ حافظ۔